दोस्तों एक तरफ जहां बजट ने 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट पर इसका कोई सीधा असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। स्टॉक मार्केट में गिरावट ही हो रही है। तो क्या ऐसा समय आ गया है कि हमें ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर फोकस करना चाहिए जिनमें की मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री हो? बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो में इसी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग साथ ही साथ इंफॉर्मेटिव भी होने वाले, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने वाले जिसमें कि सालाना 2.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट्स पर मैच्योरिटी पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एक तरफ जहां पे देखें इन्वेस्टर्स के लिए 20% तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस लगते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ 12.5% तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पर सालाना 2.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट्स पर मैच्योरिटी पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और हम सबको पता होना चाहिए कि ये जो मार्केट हमारा निफ्टी 50 खासतौर पे करीब 14% के आसपास की गिरावट के साथ हमें इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ऐसे में हमारे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ऐसे में हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, एनएफओज में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन हो सकता है। एनएफओ यानी कि न्यू फंड ऑफर। बजाज एलायंस का एक ऐसा ही एनएफओ है, बजाज एलायंस लाइफ निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। अब ये मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स फंड क्या है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इसका जो एनएफओ पीरियड है 14 फरवरी 2025 तक है, यानी कि कुछ दिन अभी भी इसमें बचे हुए, 4-5 दिन बचे हुए इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स होगा निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स एज लो एज ₹2000 पर मंथ, और जो स्टार्टिंग एनएवी होगी वो 10 रुपये पर यूनिट की होगी। ठीक है, तो जैसे बेसिकली हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम एक सर्टेन स्टॉक बाई करते हैं। यहाँ पे सिंस ये एक एनएफओ है, एनएफओ जो कि फोकस कर रहा है सर्टेन इंडेक्स फंड पर, यहाँ पे एक सर्टेन यूनिट की कीमत है 10 रुपये पर यूनिट। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली हम सर्टेन इन्वेस्टमेंट जब करते हैं एनएफओज में, तो हम क्या करते हैं, सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस अमाउंट से हमें ये यूनिट्स अलॉट होती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो बजाज एलायंस लाइफ निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड है। तो ये बेसिकली फोकस कर रहा है एक सर्टेन इंडेक्स को, और इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो है निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स। अब ये क्या है, इसको हमें डिटेल में समझना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो बेसिकली करीब 17 ब्रॉड लेवल के इंडाइसेस हैं हमारे मार्केट में, जो कि शुरुआत होती है निफ्टी टोटल मार्केट से। यहाँ पे ध्यान दीजिए तो निफ्टी 500 जो है पर्टिकुलर इंडेक्स, इससे निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 ये इंडाइसेस डिराइव हो रहे हैं। अब यहाँ पे भी निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250, इन सभी के क्रॉस ये जो पर्टिकुलर एनएफओ है, इन सभी के क्रॉस मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा। यानी कि निफ्टी 100 से कुछ कंपनियां होंगी, निफ्टी मिड कैप 150 से कुछ कंपनियां होंगी, निफ्टी स्मॉल कैप 250 से कुछ कंपनियां होंगी। टू बी प्रिसाइज, यहाँ से 10 टॉप परफॉर्मिंग कंपनियां रहेंगी, यहाँ से 15 टॉप परफॉर्मिंग कंपनियां रहेंगी और स्मॉल कैप से 25 टॉप परफॉर्मिंग कंपनियां रहेंगी। इन सभी को मिला के यहाँ पे टॉप 50 कंपनियां बनेंगी, जिससे कि हमें ये पर्टिकुलर इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने पे एक मल्टी कैप इन्वेस्टमेंट अप्रोच मिलेगा। इसके साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर एनएफओ है, राइट, ये फोकस कर रहा है मोमेंटम एंड क्वालिटी स्ट्रैटेजी पर। तो बेसिकली आरएसजी, ये जो पर्टिकुलर मोमेंटम क्वालिटी स्ट्रैटेजी है, मोमेंटम एंड क्वालिटी स्ट्रैटेजी, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो जो कंपनियां मोमेंटम में हैं, यानी कि जिनमें हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है, वो कंपनियां साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होनी चाहिए, उनमें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और उनमें ग्रोथ का पोटेंशियल होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे आर से हमें पता चलता है कि कंपनियां रिटर्न्स देने वाली हो, मोमेंटम में हो। एस से हमें पता चलता है कि कंपनियां स्टेबिलिटी वाइज स्टेबल हो, और जी से हमें यहाँ पे पता चलता है कि
उनमें ग्रोथ का पोटेंशियल हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एनएफओ है इसमें मल्टी कैप इन्वेस्टिंग अप्रोच के साथ ही साथ मोमेंटम और क्वालिटी पे फोकस किया जा रहा है, यानी कि रिटर्न्स, ऐसी कंपनियां जो कि सुपीरियर रिटर्न्स दे रही हो, ऐसी कंपनियां जो कि फाइनेंशियली स्टेबल हो और ऐसी कंपनियां जिनमें की ग्रोथ का पोटेंशियल हो। सो ये जो पर्टिकुलर एनएफओ है, ये एनएफओ लेकर आ रहा है बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि एक लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरर है। ये एक जॉइंट वेंचर है बजाज फिनसर्व लिमिटेड का और अलायंस एसी का। जहां तक बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के सॉल्वेंसी रेशियो की बात है तो एज ऑन सितंबर 30, 2024 इसका सॉल्वेंसी रेशियो करीब 378% के आसपास है, जो कि आईआरडीआई के मैंडेट से काफी ज्यादा है। बेसिकली आईआरडीआई का मैंडेट होता है 150%। सो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ना सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबल है बल्कि अपने लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को आसानी से मीट कर सकती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ इस कंपनी का जो टोटल AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 30 नवंबर 2024 तक 1.21 लाख करोड़ के आसपास है। और जो ये पर्टिकुलर एनएफओ है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग NAV 10 रुपीज पर यूनिट से रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट रेप्लिकेशन होगा वो होगा निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड का। सो दिस फंड विल बेसिकली इनेबल द पॉलिसी होल्डर्स टू इन्वेस्ट इन टॉप परफॉर्मिंग 50 कंपनीज आउट ऑफ द 500 कंपनीज अक्रॉस मिड कैप, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप। जैसा कि हमने मल्टी कैप की बात की, राइट, यहाँ पे एक सर्टेन रेशियो में लार्ज कैप में 10 कंपनीज, मिड कैप में 50 कंपनीज और स्मॉल कैप में 25 कंपनीज में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा। सो दिस फंड विल बेसिकली इन्वेस्ट इन दोज काइंड ऑफ कंपनीज विच आर नॉट only financially stable but have the proper growth potential and have been generating higher returns in the last 6 months or 1 year। ठीक है, सो ये बेसिकली एक तरह का इंडेक्स फंड है। तो इंडेक्स फंड के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन कर रखे हैं। बेसिकली इंडेक्स फंड क्या होता है, एक सर्टेन इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। मान लीजिए आपका निफ्टी 50 है और आपका एक इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 से डिराइव हुआ IFA। अब ये पर्टिकुलर IFA क्या करेगा, जो भी निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा और आपको लॉन्ग टर्म में वैसे ही रिटर्न्स एक्सपेक्टेड हो सकते हैं जैसे कि आपको निफ्टी 50 ओवरऑल देता आ रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर NFO है, ये NFO एक सर्टेन इंडेक्स फंड को रेप्लिकेट करेगा, ये बात हमें समझ के चलनी होगी। ठीक, जहां तक इस पर्टिकुलर NFO के ओवरऑल इंडेक्स फंड के रिटर्न्स की बात है तो आप ध्यान दीजिए, तो निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स पिछले 5 सालों में करीब करीब 30.7% के आसपास रिटर्न्स दिए। पिछले 10 सालों में यहाँ पे करीब करीब 22.9% के आसपास रिटर्न्स रहे। और अगर हम ध्यान दें बाकी इंडेक्सेस पर, जैसे कि मिड कैप 150 इंडेक्स या स्मॉल कैप 250 इंडेक्स या निफ्टी 500 इंडेक्स या निफ्टी 50 इंडेक्स, तो इन सभी को कन्विंसिंगली यहाँ पे आउट परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई दे रहा है निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स। तो हम इस सर्टेन NFO से भी ऐसे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जस्ट टू लेट यू नो, अगर आपने निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किया होता है 2014 में, तो आपको करीब करीब 7.9 टाइम्स रिटर्न्स मिल रहे होते इन द लास्ट 10 years। इसके साथ ही साथ इन्वेस्टिंग इन द बजाज एलायंस लाइफ NFO will not only help you gain attractive returns in the long term but also will provide you a life cover of about 120 times of the monthly premiums paid। इसके साथ ही साथ आपको टैक्सेस में भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। एडिशनली विद द फीचर ऑफ रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस व्हिच इज अवेलेबल इन देयर फ्लैगशिप प्रोडक्ट गोल्ड एश्योर, लाइफ कवर चार्जेस विल बी रिटर्न्ड along with the fund value at मेच्योरिटी। इसके साथ ही साथ बजाज लाइफ यूलिप प्लान स्मार्ट वेल्थ गोल्ड जो है, इसका एक वेरिएंट भी है जो कि उन लोगों के लिए खासतौर पे बेनिफिशियल है who want to make sure that their family members goals are met even if they are not there। So ये ट्रिपल बेनिफिट ऑफर करता है इन केस ऑफ द अनफॉर्चुनेट डिमाइस ऑफ द लाइफ एश्योर्ड। इस केस में जो भी फ्यूचर प्रीमियम्स होते हैं वो इंश्योरर द्वारा पे किए जाते हैं और मैच्योरिटी पर जो भी फंड्स होता है वो नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ लाइफ कवर ऑफ 10 times of the annual premiums या 120 times of the monthly premium is paid to the nominee to meet their immediate expenses upon the death of the policy holder। income benefit equal to the annual premium is paid till the end of the policy term। बजाज एलायंस लाइफ ने इनके प्रीवियसली लॉन्च
फंड्स में भी परफॉर्म किए हैं। इनका जो स्मॉल कैप फंड था जो कि मई 2023 में लॉन्च हुआ था, सिंस इंसेप्शन उसने करीब करीब 52% रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पे मिड कैप इंडेक्स फंड जो इन्होंने नवंबर 2023 में लॉन्च किया था, सिंस इंसेप्शन उसने करीब करीब 24% रिटर्न्स दिए। और स्मॉल कैप क्वालिटी इंडेक्स फंड जो इन्होंने मार्च 2024 में लॉन्च किया था, सिंस इंसेप्शन अबाउट 24.7% रिटर्न्स दिए। इसके साथ ही साथ NRI कस्टमर्स आल्सो कैन बेसिकली इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर फंड एज मच एज अमाउंट दे वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडियाज ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी। जस्ट फॉर रेफरेंस, अगर NRI 18,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्टमेंट करता है फॉर द नेक्स्ट 10 years in this plan, he can expect returns as high as rupees 2 crore at the end of the 20 years, expecting similar kind of returns from its base index which is 15 to 16%। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाएंगे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी। आपको बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, उसके बाद आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो बजाज एलायंस लाइफ का ये जो पर्टिकुलर NFO है, इसकी स्टार्टिंग NAV 10 रुपये पर यूनिट की है और ये अभी भी इसमें 4-5 दिन के आसपास बचे हुए इनिशियल स्टेजेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड को रेप्लिकेट किया जाएगा। और अगर हम इसकी डिटेल्स देखें तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड जो है, इसने करीब करीब 22.9% के आसपास रिटर्न्स दिए हैं इन द लास्ट 10 years। सो वी कैन एक्सपेक्ट सिमिलर लाइन रिटर्न्स बाय इन्वेस्टिंग इन दिस NFO। हालांकि जो भी पास्ट रिटर्न्स होते हैं डज नॉट मीन कि आपको वैसे ही रिटर्न्स मिलते रहेंगे, सो वी हैव टू कंसीडर दैट आल्सो इन माइंड। ये पर्टिकुलर NFO फॉलो करता है मोमेंटम एंड क्वालिटी स्ट्रेटेजी, जैसा कि हमने डिस्कस किया। और साथ ही साथ यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन भी आपको मिल रहा है, सिंस 10 लार्ज कैप कंपनीज हैं, 15 मिड कैप कंपनीज हैं और 25 स्मॉल कैप कंपनीज हैं। तो यहाँ पे अक्रॉस मल्टी कैप कंपनीज इन्वेस्टमेंट के साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन का भी ऑप्शन मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे एक सर्टेन इंडेक्स को रेप्लिकेट किया जा रहा है। तो फंड विल इन्वेस्ट इन बेसिकली टॉप 50 कंपनीज विच आर पार्ट ऑफ निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स। ठीक, सो ये बेसिकली एक कैपिटल गारंटी प्लान है जहाँ पे आपका जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 100% गारंटीड है। यानी कि आपने मान लीजिए 10 साल में 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो वो रिगार्डलेस एनी मार्केट सिचुएशन आपका गारंटीड प्लान के तहत सुरक्षित रहेगा। ठीक है, यहाँ पे टैक्स सेविंग के ऑप्शंस हैं, आप देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर सेक्शन 80C और 1010D के तहत यहाँ पे पहले साल में जो भी एग्जाम्पल है, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैंने एंटर कर रखे हैं 10 लाख रुपीज़ पर एनम और 10,000 रुपीज़ पर मंथ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो ऐसे में 1.2 लाख रुपीज़ एक साल में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और इस पे 37.4K के आसपास टैक्स बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। टोटल 12 लाख के इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे करीब करीब 3.74 लाख के आसपास बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। अब ध्यान दीजिए इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे, तो सिंस ये कैपिटल गारंटी प्लान है, यहाँ पे मैच्योरिटी जो वैल्यू है 1.61 करोड़, इस पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको LTCG टैक्स देने पड़ते हैं, करीब 18.5 लाख के आसपास टैक्सेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दे रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि अंडर सेक्शन 1010D जो भी रिटर्न्स मिल रहे हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो टैक्स फ्री है। तो यहाँ पे बेसिकली हम टैक्स सेविंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत इन्वेस्टमेंट करते हुए इस पर्टिकुलर NFO में। ठीक है, यहाँ पे आपको मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स का बेनिफिट मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे जो लाइफ कवर है वो भी आपको मिल रहा है और पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। सो यू कैन विड्रॉ एनी टाइम आफ्टर 5 years फ्रॉम द मार्केट लिंक प्लान्स अप टू 5,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या रहेगा, जो भी एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल के जरिए आप देखिए समझने की कोशिश करिए। 12 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जहाँ पे मार्केट लिंक प्लान के तहत 5,300 के आसपास रहेगा, गारंटीड प्लान के तहत यहाँ पे 4,600 के आसपास रहेगा। टोटल यहाँ पे एक्सपेक्टिंग द सिमिलर रिटर्न्स, जो भी हमें रिटर्न्स इस पर्टिकुलर इंडेक्स से मिलते आए हैं उसको एक्सपेक्ट करते हुए 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो करीब करीब 1.49 करोड़ के आसपास मिलता और जिसमें 12.6 लाख के आसपास गारंटीड रिटर्न्स होता है। ठीक है, सो ये प्लान कैसे काम करता है, यहाँ पे 38 मेरी एज है, मैंने एंटर कर रखी है। 38 की एज पे पॉलिसी स्टार्ट होती है, जहाँ पे 10,000 रुपीज़ पर मंथ बेस्ड ऑन दिस सर्टेन एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत होती है। टिल द एज ऑफ 48 ईयर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है
और एट द एज ऑफ 58 ईयर्स यहाँ पे हम लमसम पे आउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पास्ट हिस्टोरिकल रिटर्न्स। जो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाई है आपको 22.9% के आसपास के रिटर्न्स के बेसिस पे निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड जो है उस इंडेक्स फंड के बेसिस पे ये पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। तो ये अमाउंट ऐसा नहीं कि 1.49 ही रहेगा, ये चेंजेज होते रहते हैं इनमें, तो ये कुछ और भी हो सकता है 20 साल के बाद, ठीक है। और इसमें से 12.6 लाख का जो अमाउंट है वो गारंटीड प्लान के तहत रहेगा। सो यहाँ पे पॉलिसी बाजार आप ध्यान दीजिए, तो पॉलिसी बाजार एक सर्टिफाइड प्लैटिनम पार्टनर है बजाज के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिसी बाजार इज सर्टिफाइड प्लैटिनम पार्टनर फॉर बजाज, जहाँ पे आपको हैसल फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, साथ ही साथ आपको एक्सीलेंट क्लेम असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म पर। सो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एनएफओ है 14 फरवरी 2025 तक की है, इसमें अभी भी कुछ ही दिन बचे हैं इनिशियल स्टेजेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसका बेंचमार्क इंडेक्स जैसा कि हमने डिस्कस किया निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स है। इसमें स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट एज लो एज ₹2000 पर मंथ से किया जा सकता है। स्टार्टिंग एनएवी इसकी ₹10 पर यूनिट की रहेगी। तो अगर हम पिछले 10 सालों को देखें तो 10 सालों के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स फंड का बेस इंडेक्स है उस इंडेक्स के रिटर्न्स को देखें तो करीब करीब 7.9x यहाँ पर रिटर्न्स मिलते हुए दिखाई दिए हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी इसके साथ ऐसी ही रह सकती है। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंसेस जो होते हैं वो फ्यूचर में होंगे ही होंगे, ये 100% जरूरी नहीं कि हो, तो आप इस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड कर सकते हैं। बेसिकली इस तरह के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आते जहां पे इन्वेस्टमेंट मार्केट एक्सपोजर भी आपको प्रोवाइड कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने का, और लाइफ कवर भी मिल रहा है इक्वल टू 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम्स पेड। तो इसकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहां से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, यहाँ पर दी गई जानकारी आपके काम की होगी। तो आप भी इसको एक्सप्लोर करना ना भूलिए और लॉन्ग टर्म में काफ़ी सारे टैक्सेस सेव करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।